राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन एंड आई होप आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज भी मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना ग्रीन टी बनाया था। देन मैंने अपना टेबल क्लीन करा एंड अभी ना मेरी 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब मेरे को बहुत आलस आ रहा था एंड मैं सुबह स्टार्ट करती थी पढ़ना, बट ना दोपहर जाते जाते ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ एंड मैं बैठ ही नहीं पाती थी पढ़ने, तो मैं फ़ोन चलाने लग जाती थी। बट मैंने आज डिसाइड करा है कि मैं आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूँगी एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एंड फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया एंड टू डू लिस्ट बनाने से ना मुझे ऐसा पता चल जाता है कि मेरे को अपना टाइम किस हिसाब से पूरे दिन में डिवाइड करना है, मुझे कितनी चीज़ें करनी है, तो मैं उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर लेती हूँ एंड मुझे किस चीज़ को कितना देर पढ़ना है वो भी मुझे समझ में आ जाता है। टू डू लिस्ट बनाने के ना तुरंत बाद मैं बैठ गई थी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए एंड अभी ना मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही अब मेरी जो स्पीड है ना क्वेश्चन लगाने की वो अच्छी होएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब से कैलकुलेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करी है ना मेरे को खुद में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फील हुई है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ मेरे कैलकुलेशन वीक है ना, तो मेरी कैलकुलेशन सच्ची में बहुत ज़्यादा वीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड इसलिए ही ना जब मैं स्टार्टिंग में मॉक लगाती थी ना तो मैं मैथ्स वाले सेक्शन तक पहुँच ही नहीं पाती थी, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था रीजनिंग के ही क्वेश्चन करने में। तो मैंने ये नोटिस करा है कि मेरी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एंड अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और बहुत अच्छे से करो, मतलब 1 घंटे तक कम से कम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। अभी ना मेरे को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं नहीं कहूँगी कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है, बट फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। मैंने आधे घंटे तक कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी थी एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ स्क्वायर, क्यूब्स एंड टेबल रिवीजन, तो मैं थोड़ी देर वो भी रिवाइज करती हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है वोकैब एंड अभी वोकैब में मैंने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स स्टार्ट करा है। तो देखो मेरे को ना एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थोड़े टफ लग रहे थे याद करने में, बट अभी धीरे धीरे ईजी हो रहा था एंड मुझे पता है कि ये मेरे को टफ़ क्यों लग रहा था, क्योंकि जब हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं ना तो हमें ना एक वर्ड के साथ बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हमें एंटोनिम्स भी मिल रहे हैं, सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि सब खिचड़ी पक जा रही है। तो अगर आप रट्टा मारने में बहुत अच्छे हो ना तो आप रट्टा मार सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं रट्टा मारने वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं नहीं रट सकती चीज़ें, मैं भूल जाती हूँ रटने पे। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं उन्हें टिक कर ले रही हूँ एंड उन्हें मैं बार बार पढ़ूँगी, ठीक है। तो मैं रटूँगी नहीं, बट उन्हें मैं इतनी ज़्यादा बार पढ़ लूँगी ना कि मुझे अपने आप वो याद हो जाएंगे। तो मैं हर बार जितने दिन भी मैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ती हूँ ना, हर 2 दिन पे मैं उससे पीछे से रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड जैसे आज मैंने 100 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़े ना, तो मैं उन्हें एक बार नहीं पढ़ के छोड़ती हूँ, क्योंकि एक बार हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया एंड हमें याद हो गया, बट वो एक्चुअली हमारे दिमाग में नहीं होता है, ठीक है, हम बहुत ईजिली भूल जाएंगे। अभी मैं पढ़ के उठूँगी एंड जैसे ही नेक्स्ट पेज खोलूँगी तो वो भूल जाऊँगी, ऐसा होता है। तो आपको ना एक बार नहीं पढ़ना, आप उसको 1-2 बारी और पढ़ लो, ठीक। एंड क्योंकि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम ना काफ़ी लेंदी होता है एंड मैं 100 रोज़ पढ़ रही हूँ, तो मैं उन्हें 3-4 बार तो नहीं पढ़ सकती, बट मैं 2 बार पढ़ लेती हूँ। एंड आज मेरे को करने में ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था, तो मैंने उन्हें सोचा कि पूरा 2 बार पढ़ लूँगी, भले चाहे टाइम कितना लगे। वो कैप करने के बाद ना मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ एंड देन मैं उसके बाद मॉक स्टार्ट कर देती हूँ एंड मॉक आज भी मैं सीजीएल का ही दे रही हूँ। आज ना मेरे को मॉक में रीजनिंग वाला पार्ट ना थोड़ा सा टफ़ लगा था, मतलब 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से टफ़ थे। एंड अभी ना मैं जीके के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसे एक बार मैं जीके के क्वेश्चंस करने लग जाऊँगी ना तो मेरे मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। एंड आज मेरे 114.5 आए थे, ये पहले से कम है बट थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। एंड देन मॉक देने के बाद मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करी थी। आज मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं करा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था एंड मुझे थोड़ा आलस आ गया था, तो मैंने एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा नहीं करी, मैंने मेडिटेशन कर लिया था 10 मिनट का।
एंड देन मेडिटेशन करने के बाद मैंने बनाया था अपना ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था ब्रेड एंड बटर। एंड जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, तो धीरे 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 हवा चलनी शुरू हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, एंड आंधी आ गई फिर उसके बाद। एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। उसके बाद थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था आज। एंड आंधी आने की वजह से ना लाइट चली गई थी, बट मेरे को ना पढ़ने बैठना ही था, क्योंकि मैं अगर अभी नहीं बैठती ना तो फिर मेरे को आलस आ जाता बाद में, एंड फिर मैं वापस नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वैसे भी नहीं पढ़ रही थी एंड मुझे आलस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं बैठी तो फिर तो नहीं बैठ पाऊँगी, तो मैंने लैंप जला के ही पढ़ने बैठ गई थी, बट बाद में लाइट आ गई थी। एंड आज मैंने स्टार्ट करा है पॉलिटी रिवीजन। अभी तक मैंने एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया है, एंड जियोग्राफी भी रिवाइज़ कर लिया है पूरा। जियोग्राफी काफ़ी बड़ा पार्ट था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया उसको रिवाइज़ करने में, क्योंकि वर्ल्ड मैप वगैरह भी थे, तो इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। एंड अभी ना मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से याद नहीं हुई है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। एंड अभी मैंने डिसाइड करा है कि मैं हफ्ते में एक बार पॉलिटी रिवाइज़ करूँगी, एंड मतलब सारे ही सब्जेक्ट हफ्ते में एक बार रिवाइज़ कर लूँगी पूरा। एंड अब मेरे को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मतलब बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। अभी मैंने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फिज़िक्स अभी नहीं पढ़ा है, तो अब मैं उसे भी स्टार्ट करूँगी। सो अराउंड 1 आवर तक ही मैंने पॉलिटी रिवाइज़ करी। देन मैंने ऑरेंजेस खाए, एंड इसको छील के, इसके सारे छिलके मैंने फर्श पे फैला दिए। एंड अभी मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा ये, क्योंकि मेरी बहन घर गई है। सो नाउ मैंने स्टार्ट कर दिया है मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन। एंड मेडिवल हिस्ट्री ना मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है, बट आज मैंने काफ़ी पॉजिटिवली स्टार्ट करा था कि मेरे को 1 घंटे इसको रिवाइज़ करना है, एंड एकदम फोकस होके। तो मैंने थोड़ी देर अच्छे से पढ़ा भी था, एंड मुझे काफ़ी चीज़ें याद हुई हैं। मैंने 1-2 ना इसमें ऐसे ट्रिक्स भी बनाए हैं, बट वो ना ट्रिक्स थोड़े से ऐसे हैं कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको वो जानना है तो बताना, मैं उसको ना, वो टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैं उसमें ही शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। सो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे तक पढ़ूँगी, बट मेडिवल हिस्ट्री मेरे से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ी जाती है लगातार, तो मैंने 47 मिनट्स तक ही पढ़ा था। एंड देन मैं बोर हो गई, तो मैंने छोड़ दिया कि मैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ कर लूँगी। खुद पे ऐसे ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आज ना मुझे इतना ही पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब 1 बज गया था, तो मुझे लंच में कुछ बहुत जल्दी बनाना था, तो इसलिए मैंने इंस्टामार्ट से पनीर ऑर्डर कर लिया, एंड उसकी भुर्जी बना के चावल डाल दिया, तो ये जल्दी बन गया। सो लंच करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी स्टार्ट करा है मैंने मैथ्स का लेक्चर। एंड अभी मैथ्स में ना मैंने पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट करा था, एंड इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं थे, तो मेरा पाइप एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। एंड मैथ्स का लेक्चर करते करते ना मुझे वापस से कुछ खाने का मन करता है, तो मैंने पॉपकॉर्न के पैकेट्स ऑर्डर करे थे 1-2 दिन पहले, तो मैंने पॉपकॉर्न बना लिया। एंड पॉपकॉर्न खाने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी। एंड आज ना मैंने मैथ्स में 2 लेक्चर्स करे थे, एंड मेरा फाइनली पाइप एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। एंड मैंने अभी तक ये टॉपिक्स पूरे कवर कर लिए हैं, मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स के जो PYQs है ना उनके नहीं लगाए हैं, तो मैंने वो टिक नहीं कराया है। एंड मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं चल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे, एंड मैं 1 घंटे खुद को थोड़ा टाइम देती हूँ। एंड मैं ना दिन भर ऐसा लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकती, मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ना तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके करती हूँ। एंड ये वाला जो टाइम है ना शाम वाला, मुझे इस पे मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकती, ठीक है। मैं रूम में इस वक्त बंद होके नहीं बैठ सकती, तो इसलिए मैं बाहर चली जाती हूँ छत पे। एंड ऐसा लगता है कि मैं खुद को रिचार्ज कर रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए। एंड थोड़ा बहुत ऐसे खुद इंट्रोस्पेक्ट करो तो थोड़ी मोटिवेशन अंदर से आती है, तो इसलिए ही मैं थोड़ी देर खुद के साथ टाइम बिताती हूँ। एंड छत से आने के बाद मैं अपना डिनर बनाती हूँ। डिनर में मैंने रोटी बनाई थी, एंड जो सुबह की पनीर भुर्जी बनी थी, तो मैंने उसके साथ ही रोटी एंड पनीर भुर्जी खा लिया। एंड घर से दूर रहने का ना एक सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि खुद से खाना बनाना पड़ता है। एंड मैं ट्राई करती हूँ ना कि कम से कम टाइम दूँ अपना मैं खाना बनाने में, ताकि मैं उसको पढ़ाई में यूज़ कर सकूँ उस टाइम को। एंड देन डिनर करने के बाद 8 बजे तक मैं बैठ गई थी मैथ्स के PYQs लगाने के लिए। एंड अभी इसमें मैं टाइम एंड वर्क के PYQs कर रही हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। एंड मेरा अरिथमेटिक वाला पार्ट ना अब
बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब 10-15 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी एडवांस का टॉपिक। एंड आज ना टाइम इन वर्क का क्वेश्चन करने में मैंने थोड़ा कम टाइम लिया है, बहुत ज़्यादा कम नहीं था, बट मैंने पहले से जितना लेती थी ना उससे मैंने कम टाइम में ही आज मैंने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। सो मैथ्स के PYQs कंप्लीट करने के बाद ना मैं बैठ जाती हूँ मॉक एनालिसिस करने के लिए। एंड मॉक एनालिसिस करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़रूरी मॉक देना है उतना ही ज़रूरी है मॉक एनालिसिस करना उसकी। एंड अच्छे से मॉक एनालिसिस करना ज़रूरी है, मैंने पहले वीडियोस में भी बताए हुए हैं कि कैसे मैं मॉक एनालिसिस करती हूँ। एंड इसलिए ही ना मॉक एनालिसिस करने में मुझे थोड़ा टाइम जाता है, बट वो वर्थ इट होता है। एंड फाइनली मॉक एनालिसिस करने के बाद मेरे आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए एंड मैं चली गई थी सोने। सो आज मैं 11 बजे ही सोने चली गई थी। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।